नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 5:30 बज चुके हैं और हम एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर हो चुके हैं। और आज का जो मुद्दा है, आज उस पर हम बात करेंगे, जब चाहो बारिश कराओ। जी हाँ, ये सुनकर आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा क्योंकि गर्मी जो बहुत पड़ रही है, अगर ऐसा हो जाए कि जब चाहो बारिश करा दो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, अब देश के किसी भी हिस्से में जरूरत पड़ने पर बारिश करवाई जा सकेगी। दरअसल कानपुर आईआईटी की टीम ने कृत्रिम बारिश से जुड़ा एक सफल प्रयोग किया है। इस प्रयोग को पूरा करने में करीब 6 साल का वक्त लगा है। आईआईटी कानपुर की टीम ने इस तकनीक को इजाद कर लिया जिसके जरिए बारिश करवाई जा सकती है। साल 2017 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार इसमें कामयाबी मिली है। क्लाउड सीडिंग के जरिए अब देश में कहीं भी बारिश करवाई जा सकती है। तो आज खास पैनल से इसी पर हम बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे कि कैसे कृत्रिम बारिश देश में बड़ा बदलाव ला सकती है। क्या भविष्य कृत्रिम बारिश पर ही निर्भर हो जाएगा और इसके साइड इफेक्ट क्या है, इस पर बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। कानपुर आईआईटी ने एक बार फिर इतिहास रचा है। आईआईटी की टीम काफी समय से क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने के प्रयासों में लगी हुई थी, जिसके चलते आईआईटी कानपुर को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सेना एयरक्राफ्ट की मदद से आईआईटी के ऊपर हवा में केमिकल पाउडर फायर किया गया और उसके बाद बारिश शुरू हुई। परीक्षण नागर विमानन निदेशालय की अनुमति के बाद हुआ है। आईआईटी प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने टेस्ट फ्लाइट की जानकारी दी। दरअसल लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और पड़ने वाले सूखे से लोगों को निजात दिलाने के लिए कृत्रिम बारिश की जा सकती है। कृत्रिम बारिश कराने के प्रोजेक्ट में कानपुर आईआईटी 2017 से काम कर रही थी, लेकिन एक छोटी सी समस्या इसमें सामने आ रही थी। परीक्षण करने की परमिशन जो डीजीसीए से मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही थी। आईआईटी ने सारी तैयारियां पूरी कर रखी। बीते दिनों डीजीसीए ने टेस्ट फ्लाइट की अनुमति दे दी। वहीं प्रदेश सरकार ने कई साल पहले ही क्लाउड सीडिंग के परीक्षण की अनुमति दे दी थी। सुबह आईआईटी कानपुर में एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट हुआ। इसमें हमारे पास जो सेस्ना एयरक्राफ्ट है, इसमें एक क्लाउड सीडिंग का अटैचमेंट लगा के फ्लाइट की गई और फ्लाइट के दौरान क्लाउड सीडिंग के लिए एक फ्लेयर्स का प्रयोग होता है, उसको फायर भी किया गया और जो कि पूरा सक्सेसफुल हुआ। जानकारी के मुताबिक आईआईटी कैंपस के ऊपर आईआईटी की हवाई पट्टी से उड़े सेना एयरक्राफ्ट ने 5000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर बादलों के बीच दानेदार केमिकल पाउडर फायर किया और केमिकल फायर करने के बाद बारिश हुई। कृत्रिम बारिश आईआईटी के आसपास हुई। आईआईटी द्वारा किए गए सफल टेस्ट फ्लाइट के परिणामों का आंकलन करने के बाद तय किया जाएगा कि आगे और टेस्ट किए जाएंगे या नहीं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। कृत्रिम बारिश की वजह से कितना फायदा, कितना नफा, कितना नुकसान और भविष्य में कृत्रिम बारिश का कितना फायदा हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जब चाहो बारिश हो जाए, एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसका क्या कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा, पर्यावरण पर कोई असर पड़ेगा? इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ अभी 2 खास मेहमान जुड़े। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल है आईआईटी कानपुर से, वो हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ पीयूष पंत जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है और पर्यावरणविद भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अमरेंद्र प्रताप सिंह है, कृषि एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमरेंद्र जी आपका भी और साथ ही साथ मणिंद्र अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपको बधाई कि कृत्रिम बारिश कराने में आप सफल रहे आईआईटी कानपुर, लेकिन कितना फायदा देख रहे हैं और सर ये कैसे संभव हो पाया, जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। हाँ, पहले तो थोड़ा मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। हमने कृत्रिम बारिश का जो सेस्ना एयरक्राफ्ट में अटैचमेंट लगा के फ्लेयर्स की फायरिंग करी है, लेकिन क्योंकि जिस दिन हमने एयरक्राफ्ट उड़ाया उस दिन पहले से ही बारिश हो रही थी, तो ये कहना शायद उचित नहीं होगा कि हमारे फायरिंग से कृत्रिम बारिश हुई है। इसके लिए तो हमें एक दिन ऐसे चुनना होगा जिस दिन बादल हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही और तब प्रयास करें, तो निश्चित रूप से तभी हम कह पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो पूरा प्रयास रहा वो सक्सेसफुल रहा, जो हम चाहते थे उस प्रकार से सब हो गया। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि आगे हमें सफलता मिलेगी इसमें। और इसके करने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार का है कि हमारे पास जो सेस्ना एयरक्राफ्ट है उसमें एक स्पेशल अटैचमेंट होता है जो कि सेस्ना कंपनी से पहले अप्रूवल लेना होता है, जिन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया, कि उसमें अटैच करके, क्योंकि ये बाहर विंग पे लगता है तो एयरक्राफ्ट की जो ज्योमेट्री है वो बदल जाती है, तो
उड़ाने के लिए सेफ है कि नहीं है। तो वो सब हमने अप्रूवल्स लिए। इसके अंदर जो अटैचमेंट होता है, इसमें फ्लेयर होती है और फ्लेयर के अंदर मिक्सचर हम डालते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स का तथा कुछ अन्य चीज़ों का मिक्सचर होता है डायमीटर में, और फिर फ्लेयर के द्वारा उसको स्प्रेड किया जाता है बादलों में। फ्लेयर की वजह से तो गर्मी होती है, तो धीरे धीरे जो पार्टिकल स्प्रेड होते हैं वो धीरे धीरे हवा में ऊपर जाते हैं, तो बादलों के थोड़ा नीचे जाके जब हम ये करते हैं तो बादलों तक पहुंच जाता है। तो उसके पश्चात फिर बादलों में जाके, जहाँ पे बादल पानी से ही बनते हैं, तो उनको कंडेंसेशन होने लगता है, इन जो पार्टिकल्स होते हैं उनके चारों तरफ, और उसके बाद पश्चात पानी बरसता है। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप जो जिक्र करें, आपने एक बात कही कि ये उस दिन मौसम ऐसा था इसलिए ये एक सफल रहा, लेकिन अगर मौसम बारिश का नहीं होता है तो भी क्या आप मानते हैं कि फिर ये सफल होगा आपका प्रयोग, या भी आप करेंगे इस पर रिसर्च? जी, हम आशा करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम तभी कह पाएंगे जब हम इसको प्रयास करेंगे, टेस्ट फ्लाइट करेंगे जिस दिन पानी नहीं बरस रहा हो। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इसके लिए बादलों का होना बहुत आवश्यक है जी। ये बादल नहीं होंगे तो फिर कृत्रिम बारिश नहीं हो पाएगी। ये एक बड़ी बात आपने बताया। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार भी है, पर्यावरणविद भी है हमारे साथ। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृषि एक्सपर्ट अमरेंद्र प्रताप भी जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, कैसे देखते हैं जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर साहब ने, आपने सुना होगा, उन्होंने पूरी प्रक्रिया बता दी, लेकिन ये बारिश, अगर कृत्रिम बारिश हम कराते हैं, ये आप पर्यावरण के नजरिए से आप इसे ठीक मानते हैं, या कोई इंपैक्ट या कोई असर पड़ सकता है, इफेक्ट हो सकता है? देखिए, एक बात तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। जो कृत्रिम जो बारिश है वो कोई नई बात नहीं है। अभी आईआईटी कानपुर और बहुत समय पहले से भी कर रही है, इस पे जो है प्रयोग कर रही है। और यहाँ तक कि जो है कि वो HAL ने भी उनके साथ एक टाई अप करने की बात कही थी, और कर्नाटक गवर्नमेंट ने 2019 में एक बजट 90 करोड़ का बनाया था आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए, ये क्लाउड सीडिंग के लिए जो है। और तो ये बहुत समय से चल रहा है। और दूसरी बात जो आपने देखी उठाया कि ये मुझे लगता है कि जो इसकी अभी बनारस में कुछ समय पहले भी ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, वहाँ भी कोशिश की गई थी ये, लेकिन इसकी जो सक्सेस है वो 60 से 70% ही रहा है पानी बरसाने का, जहाँ तक है। लेकिन इसीलिए इसका इस्तेमाल दूसरे कारणों के लिए भी किया जाता है। और यही आपको याद होगा कि किस तरह से आपने जो बात उठाई है पर्यावरण की, निश्चित रूप से पर्यावरण की साफ सफाई के लिए जो है इसके इस्तेमाल की बात कही जाती है। अगर आप याद करें तो दिल्ली में जो है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस तरह की बात कही थी कि हम आर्टिफिशियल जो है रेनिंग से जो है वो जो दिल्ली का प्रदूषण उसको खत्म करेंगे। तो निश्चित रूप से उसमें मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए वही, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, कंडीशंस हैं कि आपकी एक नमी होनी चाहिए वातावरण में। नहीं, मेरा सवाल ये है ना कि क्या पर्यावरण पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह अभी कह रहे हैं कि केमिकल का भी कुछ इस्तेमाल होता है, क्लाउड सीडिंग के जैसे हुआ था, हालांकि अमेरिका वगैरह में भी हुए हैं इस तरह के, तमिलनाडु सरकार ने भी कराए, लेकिन उसका मैं पर्यावरण पर इससे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ सकता है। देखिए, केमिकल्स जब भी यूज होंगे तो निश्चित रूप से पड़ेगा। और ये भी मुझे लगता है कि एक अध्ययन का विषय है कि कितने प्रपोर्शन में जितना फायदा हो रहा है, क्या उसके प्रपोर्शन में हम जो नुकसान हो रहा है वो क्या अफोर्ड किया जा सकता है। निश्चित रूप से जब ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि पर्यावरण पर असर पड़ता, तो ये बड़ी बात है। हमारे साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह है, कृषि एक्सपर्ट है। अमरेंद्र जी, कैसे देखते हैं, अगर कृत्रिम बारिश होती है किसानों के लिए तो फायदा है, कई जगह ऐसी इस तरह की स्थितियां होती है कि मान लीजिए जमीन बंजर है, आप बुंदेलखंड में जाइए, बारिश नहीं होती है, वहां लोगों के लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है। अगर इस तरह की हो जाए तो किसानों के लिए तो फायदा होगा। आप मानते हैं कि फसलों के लिए फायदा अगर ये लगता है हम लोगों को कि लगातार गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, हीट वेव बहुत ज्यादा है, तो बारिश से इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर बारिश हो जाएगी तो उसमें किसानों का फायदा हो जाएगा। जो उस समय का वर्तमान का जो फायदा है वो किसानों को सबसे ज्यादा मिल सकता है। तो ये तो पॉजिटिव है 100%, लेकिन अब वही देखना है कि जो हमारे लोग जो कर रहे हैं तो उनका उस पर कितना ज्यादा इन्वेस्ट करके और कितने अच्छे तरीके से रिजल्ट पाते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड होता है।